हरिओम। अभी हम लोग सेवैये पढ़ने जा रहे हैं रसखान के। उसमें वो क्या व्यक्त किए हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और इस जन्म में तो जो होना था सो हो गया, वो अगले जन्म में क्या होगा उसके बारे में वो भगवान से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है ना, कि हे भगवान, हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ अगले जन्म में, तो मुझे केवल ब्रज के गोकुल के गांव में, ठीक है ना, ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करने वाले ग्वालों के रूप में जन्म देना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेला करते थे, ठीक है ना। इनकी इच्छा, ठीक है ना, क्या है कि अगर मनुष्य के घर में जन्म ले लिया तो मुझे गोकुल में जन्म देना। क्यों? क्योंकि वो ग्वालों के साथ श्री कृष्ण रहते थे, ठीक है ना। और अगली पंक्ति क्या है, जो पशु हो, तो पशु मतलब जानवर, ठीक है ना। अगर जानवर के घर में जन्म ले लिया, बोलते हैं जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरे मेरो चरो नित्यो नंद की धेनु मझारन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि अगर मैं जानवर के घर में, पशु के घर में अगर जन्म हो रहा, जन्म लूं तो, ठीक है ना, नंद की गायों के बीच में, मझारन मतलब बीच में, ठीक है ना, नंद की गैयों के बीच में मेरा जन्म हो, ताकि अगर श्री कृष्ण उन गैयों को चराने जाते थे और अगर चराने गए तो मैं उनके सानिध्य में रहूँगा, ठीक है। अगली पंक्ति क्या है, पाहन हो तो वही गिरी, पाहन हो तो वही गिरी को जो किए हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर। बोले कि अगर पत्थर के रूप ग्रहण कर लिया, अगर मनुष्य पशु में जन्म नहीं हुआ और कहीं पत्थर बन गया, तो हे ईश्वर, मुझे उसी पर्वत पर ले जाना, मैं उसी का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण भगवान ने क्रोध या क्रोधित इंद्र भगवान से बचाने के लिए अपने गांव वालों को क्या किए थे, अपनी अंगुलियों से उस पहाड़ को उठा लिए थे। मैं उस पहाड़ का हिस्सा बनना चाहता हूँ अगर मैं पत्थर का रूप धारण किया तो। श्री कृष्ण के प्रति ये प्रेम है। अगली पंक्ति क्या है, जो खग हो तो जो खग हो तो बसों, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। बोलते कि अगर पक्षी के रूप में जन्म हो गया, ठीक है, मैं यदि वह पक्षी बन गए, पक्षी के रूप में धारण हो गया, तब वो क्या करेंगे, तो ईश्वर से कहते हैं, भगवान, मुझे उस कालिंदी, कालिंदी मतलब जमुना किनारे, ठीक है ना, जहाँ एक कदम की पेड़ है और वहाँ श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे। इसीलिए कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि मैं अगर पक्षी के रूप में जन्म लिया तो मुझे कहाँ, वो जमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उस डाली में बसेरा करूं, ठीक है ना। और इस प्रकार रसखान केवल श्री कृष्ण से ही नहीं बल्कि उनके भूमि के प्रति भी अपने अनन्य प्रेम को और संबंध को स्थापित करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शेष अगले वीडियो में।